परिवार टारगेट बनाया जा रहा है। किस तरीके से षड्यंत्र रचकर बार बार एक परिवार को, एक पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये व्यक्तिगत षड्यंत्र है, राजनीतिक प्रतिरोध का उपकरण है और इसी का जो जीता जागता सबूत है वह ईडी। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय बनाया है वह ईडी, जो एक तरह से आज चुनावी विभाग और षड्यंत्र और बदला लेने का तंत्र बन चुका है। इसे इस्तेमाल किया जाता है खासकर से विपक्ष के नेताओं के ऊपर। विपक्ष के नेताओं पर भी जानबूझकर उन मजबूत लोगों पर जो देश के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं। ईडी द्वारा दर्ज मामले, मेरे पास एक आंकड़ा भी है कि अभी तक जो 100% अगर ईडी के जो दर्ज मामले हैं उनमें से सिर्फ 1% है जो सजा दर है। बाकी के 98% सिर्फ राजनीतिक मामले ऐसे हैं जो विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये फैक्ट है, ये स्ट्रैटेजी है हमारी पार्टी को और हमारे लोगों को परेशान करने की। मैं स्वयं गुजरात की प्रभारी हूँ और अभी हाल ही में हमने गुजरात में अधिवेशन किया है कांग्रेस का, बहुत बड़ा और शानदार अधिवेशन रहा। बीजेपी के गढ़ में अपने अधिवेशन करके दिखाया और उसी के अगले दिन एक ऐसे मुद्दे पर, एक भावनात्मक मुद्दे पर, मैं कहूँगी भावनात्मक इसीलिए क्योंकि नेशनल हेराल्ड एक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ पीस ऑफ पेपर है, एक आइडियोलॉजी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक ऐसा अखबार था जिसने देश के स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया है। उसके गलत सलत आंकड़े देकर कि जिस तरीके की धरोहर रही है पंडित नेहरू द्वारा स्थापित जो हमारा नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसका उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं था बल्कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना था। यंग इंडिया का जो मुद्दा लेकर आया गया है ईडी के, मैं देख रही थी उसके अंदर यंग इंडिया क्या है। यंग इंडिया लिमिटेड एक धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत गैर लाभ नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिसका कोई भी ना निदेशक है ना शेयर होल्डर है, और उसमें आप गांधी परिवार को घुसाने का काम कर रहे हैं। रातों रात राहुल गांधी को उसका निदेशक और जो भी आप बनाने की प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी में किसी भी तरह से कोई भी ना निदेशक बन सकता है, ना उसका शेयर होल्डर हो सकता है, और ना ही किसी ने, ना ही गांधी परिवार ने या किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने इसका व्यक्तिगत लाभ उठाया है। ये कंपनी एजेएल के पूर्ण गठन और स्वतंत्रता से जुड़ी धरोहर बचाने हेतु गठित हुई। ये साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोगों को प्रेस रिलीज भी दे दी गई है, उसके अंदर और विस्तार से बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया अफवाह फैलाई है नेशनल हेराल्ड को लेकर, उसके बारे में कुछ तथ्य हम सब आपके सामने प्रस्तुत कर सके, क्योंकि ये मामला जो है ये कानूनी मामला नहीं है, ये मामला बदले की भावना का है, ये मामला न्याय का तो है ही नहीं, ये मामला राजनीतिक तांडव है। और आज हम आप सभी के सामने यहाँ कोई कानूनी बहस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि जो राजनीतिक विद्वेष है उसकी पराकाष्ठा को उजागर कर सके, क्योंकि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है इसका आयुध बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की मशीन गन में लोड करके लोकतंत्र की छाती पर वार कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 तरीकों से चलती है, पहले झूठ फैलाती है, फिर मुद्दों को भटकाती है और फिर इतिहास को मिटाने की नाजायज कोशिश करती है। अब लगातार ये एक बात बोल रही हैं कि नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ, तो मैं आप सभी साथियों के माध्यम से बता दूं कि नेशनल हेराल्ड कोई सिर्फ अखबार नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये वो आंदोलन है जिसने हमारी आजादी को स्याही देने का काम करा है। 1937 में इसको स्टार्ट करा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पुरुषोत्तम दास जी ने, नरेंद्र देव जी ने, हमारे रफी अहमद किदवई साहब ने। अब मुझे आप सबको ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि आजादी के आंदोलन में इन सभी का सिर्फ पसीना
नहीं बल्कि खून भी लगा था। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार उस आंदोलन से लड़ती आ रही है, उस आंदोलन के समय से लड़ती आ रही है। एक समय था जब 1942 में ब्रिटिशर्स ने इस पेपर, इस अखबार नेशनल हेरल्ड में जब कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू साहब और जब सारी उसमें बातें छपा करती थी तो ये थर थर कांपते थे ब्रिटिशर्स। उन्हें डर लगता था क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई थी और इसलिए 1942 में ब्रिटिशर्स ने उस समय इसको बैन करा था और आज वही इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है क्योंकि ये प्रतिशोध दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रहार दिख रहा है जो हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। और जैसे कि मैंने कहा, नेशनल हेरल्ड के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करके, इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर एक बहुत बड़ा दुस्साहस कर रही है। अब मुझे, क्योंकि यहां पर इन्होंने हास्य का विषय, और मैं हंस इसलिए रही हूं क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा बड़ा आरोप लगाया नेशनल हेरल्ड पे। अब मनी लॉन्ड्रिंग में जानना चाहती हूं, जहां 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ, जहां ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई निजी फायदा नहीं हुआ, वहां आप इसको कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला भी नहीं हुआ, वहां आप कैसे इसको मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दे सकते हैं? या तो हम ये मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा ही बदल दी है। बीजेपी के झूठ और कांग्रेस के सच। सबसे पहला झूठ जो फैला रही है भाजपा कि यंग इंडियन ने एजेएल की अधिग्रहण कर ली है, इट हैव टेकन ओवर एसोसिएट जर्नल। ये बिल्कुल गलत है। जो यंग इंडियन है उन्होंने एजेएल को टेक ओवर नहीं किया है। एजेएल अपनी सारी प्रॉपर्टी, पब्लिकेशन, ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रही है। यंग इंडियन सिर्फ शेयर होल्डर बना है। एक डेट टू इक्विटी कन्वर्जन करी गई सारे एजेएल शेयर होल्डर्स की सहमति के साथ। दूसरा झूठ कि गांधी परिवार बहुत पैसा बना रहा है एजेएल से। यंग इंडियन जो है सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट और सेक्शन 8 जो अमेंडेड कंपनीज एक्ट 2013 का है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी, ये लोग ने एक पैसा नहीं लिया है, ना ही प्रॉफिट, डिविडेंड, सैलरीज, ना ही कोई अपने शेयर बेच सकते हैं। तो सरासर झूठ। अच्छा, तीसरा झूठ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने वित्तीय हेराफेरी करी है, फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को लोन दिए, टोटल अमाउंट आप सबको पता है 90 करोड़ 100 ट्रांच में दिए, बैंक ट्रांजैक्शन के द्वारा किए और इससे लेजिटिमेट ड्यूज, सैलरीज, वीआरएस, पीएफ, टैक्सेस पे करेंगे। ईडी के पास इन सब का रिकॉर्ड है। जो 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने दिए एजेएल को और वो सारा पैसा कहां खर्च किया गया है वो ईडी को मालूम है। ये लोन बाद में इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, सरकार भी करती है एनसीएलटी के द्वारा। अच्छा, फिर अब कह रहे हैं कि यंग इंडियन जो है वो एजेएल की संपत्ति की मालिक बन गई है और उससे आय प्राप्त करती है, इनकम रिसीव करती है। बिल्कुल गलत। जितनी भी रेंट प्रॉपर्टी इनकम है वो एजेएल की है, यंग इंडियन की और उनके शेयर होल्डर्स की नहीं है। ये जो पैसा आता है ये कंपनी को, न्यूज़पेपर को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक और झूठ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहे पर मीडिया में भी आप सुनते आएंगे कि एजेएल के पास 5000 करोड़ की संपत्ति है। सरासर झूठ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद बताया है कि सिर्फ 413 करोड़ की संपत्ति है, 5000 करोड़ की नहीं। ये भी एक नोशनल फिगर है। 5 प्रॉपर्टी जो है उनकी लीज पर है, 6ठी प्रॉपर्टी लखनऊ में है, पर जैसा कि आप जानते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी है, आप ना शेयर खरीद सकते हैं ना प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। अच्छा, फिर परसेप्शन प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है कि नेशनल हेरल्ड केस जो है वो साबित करता है कि कांग्रेस गलत काम कर रही है, कांग्रेस के नेता गलत काम कर रहे हैं।
अब इलेक्शन कमीशन ने, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक पर्सनल वेंडेटा के तहत केस फाइल करी थी गांधी परिवार पे। इलेक्शन कमीशन ने इसको 2012 में डिसमिस कर दिया। अगस्त 2015 में मैटर फिर रेफर हुआ था, ईडी ने ऑन रिकॉर्ड फाइल क्लोज करी, लेकिन उस टाइम मोदी सरकार ने श्री राजन कथोच, जो उस टाइम के ईडी डायरेक्टर थे, उनको डिसमिस कर दिया। क्लियर कट केस ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। कुछ साल बाद 2021 में सुब्रमण्यम स्वामी जी तो खुद पड़ गए मोदी जी और शाह जी के पीछे, तो इस सरकार ने फिर से ये केस खोला और अब कह रहे हैं कि 2025 की जो ये चार्जशीट है, इससे गांधी परिवार और जो डायरेक्टर्स हैं ये गिल्टी साबित होते हैं, दोषी साबित होते हैं। ये भी गलत है। आपको 11 वर्ष लगे, इस केस को आपने रीओपन किया। अगर आपके पास कुछ सॉलिड होता तो अब तक तो आप अरेस्ट कर चुके होते। आपने आखिरी दिन 9 अप्रैल 2025 तक का इंतजार क्यों किया गया चार्जशीट फाइल करने में? और चार्जशीट जो आपने फाइल करी है वो पब्लिक में क्यों नहीं है? पिछले 15 दिन से हम सिर्फ नेशनल हेराल्ड सुन रहे हैं, मीडिया में प्राइम टाइम न्यूज यही चल रहा है। आज भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर केस का खुलासा ओपन पब्लिक में क्यों नहीं है? कोई समझ नहीं है। अभी कोर्ट में आ गई, ये बात चलेगी। अच्छा, भाजपा कह रही है कि ये लीगल और फेयर केस है, निष्पक्ष कानूनी मामला है, पर नहीं, हम सबको समझ आता है और जनता को भी समझ आ रहा है कि जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करा जा रहा है, ये प्योर केस ऑफ पॉलिटिकल एंड मैं तो ये भी कहूंगी कि पर्सनल वेंडेटा है। ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, एक बहुत अद्भुत और विचित्र मामला है तो कांग्रेस से संबंधित, लेकिन ये असली कहानी ये भाजपा की कहानी है और ये सरकार की कहानी है। इसको बिल्कुल बेनकाब कर देती है, पर्दाफाश कर देती है। कितने बेचैन हैं, कितने घबराए हुए हैं, कैसे ये प्रतिशोध की राजनीति खेल रहे हैं, कैसे अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ केसेस कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनकी छवि दूषित कर रहे हैं, यही कोशिश लगी रहती है। और सबसे जरूरी, कैसे ये ध्यान भटका रहे हैं जो अहम मुद्दे हैं इस देश के सामने। जो बेरोजगारी है, जो व्यापक है, छत्रपति संभाजी नगर में भी बेरोजगारी है, यहाँ पर भी किसान की समस्याएं हैं। किसान जब खेत में आते हैं तो कफन बांध के उतरते हैं, बड़ी समस्या है। गैर बराबरी है, महंगाई है, एक्साइज पेट्रोल और डीजल के आपने दोबारा बढ़ा दिए। जो वादे किए इस सरकार ने वो पूरे कर नहीं रहे। यहाँ पर बड़े बड़े कारोबारियों को इतना बड़ा मुनाफा हो रहा है, इतनी तरफदारी हो रही है, और जो गरीब आदमी है वो अपने हाल पे है। आप जानते हैं किस तरह क्या हालात हैं। तो ये ध्यान भटकाने के लिए है। और तीसरा बहुत अहम मुद्दा ये है कि ये एक तरह से सरकारी एजेंसी और इदारे का दुरुपयोग किस तरह करना है, जो कानून है उसको विकृत कैसे करना है, उसको उल्लंघन कैसे होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये नेशनल हेराल्ड का जो केस है ये गुमराह करने के लिए है, ये विशुद्ध एक राजनीतिक षड्यंत्र है।